मैं सभी के समक्ष उसे अपनी जंगा पर बैठाऊंगा। कृष्ण, चाहे जो कुछ भी हो जाए, द्रौपदी का सम्मान रहना चाहिए, अन्यथा सर्वनाश होगा। संसार देखेगा जो नारी प्रेम कर सकती है वो महाप्रलय भी लात रही है। प्रहरी, तुम इस प्रकार यहाँ? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? रानी वास में पुरुषों का आना वर्जित है। मैं वो युवराज दुर्योधन का संदेश लेकर आया था। ये कक्ष महारानी गांधारी का है, दुर्योधन का नहीं। मुझे क्षमा कीजिए, राज दरबार के अंदर द्वितीय क्रीड़ा चल रही है और पांडव स्वयं और अपने राजपाट के साथ साथ आपको भी दांव पर लगा चुके हैं। और अत्यंत ही दुख के साथ मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है कि सम्राट युधिष्ठिर आपको युवराज दुर्योधन से द्वितीय क्रीड़ा में हार चुके हैं। मुझे हार गए अर्थात? मैं कोई वस्तु नहीं, कुलवधू हूं। उन्होंने सब कुछ हारने के बाद ही आपको दांव पे लगाया था और इस समय मैं युवराज दुर्योधन का दूत और आप उनकी दासी हैं। मुझे क्षमा कीजिए, किंतु युवराज दुर्योधन ने इसी समय आपको दरबार में आने का आदेश दिया है। प्रहरी, ये क्या कह रहे हो तुम? हमारी कुलवधू को इतना अपमान भरा संदेश देने के दंड में मैं अभी के अभी तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर सकती हूँ। मैं राज आज्ञा के सामने विवश हूँ राजमाता, मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हें तुम्हारी प्राणों की तनिक भी चिंता है तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ और उस दुर्योधन से जाके कह दो कि कुरुवंश की कुलवधू ने उसे चेतावनी दी है कि ये विचार भी अपने मन से त्याग दे कि मैं उसके कहने पे, पांचाली उसके कहने में सभा में चली जाएगी। एक क्षत्ररानी को दासी समझने की त्रुटि की तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। उसे उसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। मुझ पर हार जीत का दांव लगाने वाली उस राजसभा से जाके कह दो पांचाली किसी की दासी नहीं। ये क्या दृष्टा हो रही है राजसभा में? दुर्योधन अपने राजकुल की मर्यादा को भूल गया है क्या? मुझे अभी भाभी श्री से बात करनी होगी। द्रौपदी, तुम चिंता मत करो। आने दो आज उस दासी को भरी सभा में। आज उस अंकारणी को ज्ञात होगा कि एक वीर पुरुष का अपमान करने का दंड क्या होता है। तू वीर नहीं है, ये वीर कायर है, कायर। ये तेरी वीरता नहीं। चल, मैं तेरा अभी अंत कर दूंगा। तू क्या अंत करेगा दास? तेरी भुजाओं का बल भ्राताश्री के अधीन है। रुक जाओ दुर्योधन, क्या अंतिम चेतावनी है, अन्यथा तुम 100 भाइयों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हे दास परंपरा का पालन करो। अपने स्वामी के विरुद्ध बोलने से भय नहीं लगता। अपने वचनों से मेरी अधीरता को और मत बढ़ाओ। मेरा मन तो केवल उस दासी को देखने को कर रहा है। आज मैं उस दासी को इस भरी सभा में अपमानित करूंगा, अहंकार तोड़ूंगा उस दासी का, तब जाके मेरे मन को शांति मिलेगी। मित्र दुर्योधन, तुम राज्य, धन, सेना जो चाहे वो ले लो, किंतु मेरी तुमसे विनती है, एक स्त्री का अपमान मत करो। मैंने तुमसे कुछ कहा था मित्रगण। यदि मुझे मित्र मानते हो तो मित्र धर्म का पालन करो और अपने मित्र का साथ दो।
और तुम्हें तो यहाँ मेरे साथ खड़े होकर उस दासी का अपमान करने में सहायता करनी चाहिए। दुर्योधन, तुमने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। क्या तुम्हारे मन में अपने पिता, अपने गुरु और मेरे लिए किसी प्रकार का सम्मान नहीं बचा? याद रहे, ये नियम विरुद्ध है। हमारे कुल की स्त्रियां इस प्रकार राजसभा में नहीं आती। पितामह भीष्म, इस कुल की स्त्री नहीं, दासी कहिए दासी, अब वो मेरी दासी है। ये षड्यंत्र तुमने रचा है, इसका मुझे ज्ञात था, परंतु अपने भाइयों के विनाश का कारण तुम ही बनोगे, इसका अनुमान आज हुआ। बोलो, क्यों कर रहे हो ये सब? पितामह भीष्म, पांडवों की हार का आप सारा दोष मुझ पर डाल रहे हैं। यदि पांडव निर्बल हैं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। क्षमा कीजिए युवराज, देवी द्रौपदी ने राज्यसभा में आने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उस दासी का अहंकार यह सुनकर भी समाप्त नहीं हुआ कि उसके पति उसे इस युद्ध क्रीड़ा में हार चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो दुष्ट दुर्योधन के सामने नहीं आएंगी। लगता है इतना सम्मान उस दासी को अच्छा नहीं लगा। अब कुछ ऐसा होगा कि उसे समझ में आएगा कि दासी होना क्या होता है। भ्राता दुर्योधन, आपकी आज्ञा हो तो उस दासी को मैं खींचता हुआ आपके चरणों में ला दूं। अवश्य अनुज, जाओ और उस दासी को केशों से घसीटते हुए इस भरी सभा में लेकर आओ। आज उस दासी का सम्मान मान इस भरी सभा में मैं चूर चूर कर दूंगा। तो जाओ और घसीटते हुए यहां लेकर आओ। जो आज्ञा भ्राता। कृष्ण, ये हस्तिनापुर की राजसभा में हो क्या रहा है? कृष्ण की सखी का, एक नारी का ऐसा अपमान! क्या इस सभा में बैठे इतने दिग्विजयी और प्रतापी राजाओं में ऐसा कोई नहीं जो इस अनर्थ का विरोध कर सके? क्या सब के सब सामर्थ्यहीन हो गए हैं? यही तो समस्या है राधा। ये सारे दिग्विजयी राजा, ये सारे महारथी, ये रक्त संबंधों के मोह के कारण मौन बैठे हैं। अन्यथा अपने साहस के कारण, अपने बल के प्रदर्शन पर इसे रोक सकते थे। किंतु मैं ये अनर्थ नहीं देख सकती। बस अब तुम्हें जाना होगा, रोकना होगा अपनी सखी द्रौपदी का अपमान। अवश्य राधा, परंतु अब इस संसार को देख लेने दो, समझने दो पतन क्या होता है। पतन के समय मनुष्य क्या क्या करता है, किन सीमाओं को लांघता है, और यदि इस कुटिलता को उचित समय पर रोका नहीं गया तो ये कुटिलता क्या सर्वनाश कर सकती है। हस्तिनापुर जिसकी परंपरा पर समस्त संसार को गर्व है, आज उसकी राजसभा में ऐसा कलंक होगा जिसकी धूल सहस्त्र वर्षों तक धुल नहीं पाएगी। दुर्योधन, तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध द्युत क्रीड़ा की, परंतु तुम इस प्रकार द्रौपदी का अपमान नहीं कर सकते। पिताश्री, अब आपके लिए द्रौपदी कुलवधू नहीं, वो मेरी जीती हुई दासी है, दासी। और एक दासी के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। और यदि आपको लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो अनुचित है, तो मैं आज इसी क्षण हस्तिनापुर छोड़कर चला जाऊंगा। और जहां मेरे अधिकारों का हनन हो, वहां मैं कदापि नहीं रुकूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा मत कहो। महामंत्री विदुर, पुत्र दुर्योधन वही कर रहा है जो उचित है। ये क्या कह रहे हैं महाराज? आप अपने पुत्र मोह में इस प्रकार के अनुचित को भी उचित कह रहे हैं। पितामह, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं, किंतु मेरे निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। यदि त्रुटि कहीं है तो वो हस्तिनापुर के भाग्य में है, जो आज इसी क्षण मेरी ही भांति विवश है। तो ठीक है महाराज, आप विवश हैं, परंतु मैं नहीं।
मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता, इसलिए इसी क्षण इस सभा का त्याग करता हूं। क्षमा कीजिए महाराज, मैं भी अब इस सभा में नहीं रुक सकता। राज इस सभा में मैं भी नहीं रुक पाऊंगा महाराज। पितामह, अपना वचन स्मरण कीजिए। हम यहाँ बैठेंगे भी और आवश्यकता पड़ने पर खेल को रोकेंगे भी। शकुनी, तुम्हारे कारण आज मेरा पुत्र गुरुकुल की मर्यादा को तोड़ रहा है। आजीवन जिस कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए मैं सदैव तत्पर रहा, क्या उसका दुर्भाग्य यह होना था? इससे तो अच्छा था ये कुल ही नहीं बचता। सत्य कहा आपने गंगा पुत्र, हमारे इतने वर्षों की तपस्या का फल इतना कटु नहीं हो सकता। चल उठ, पांचाली नहीं दासी। तूने भ्राता दुर्योधन के आदेश का उल्लंघन किया। अब मैं तुझे बड़ी सभा में खींचता हुआ ले जाऊंगा। सावधान! अब तुम मुझे बलपूर्वक सभा में लेके जाओगे? मूर्ख! तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है, मैं तुम्हारी भाभी हूं। संबंधों को लज्जित करने वाले तुम और वो दुष्ट दुर्योधन पापाग्नि में जल जाएगा। अहंकार, अहंकार। अच्छा, अभी भी अहंकार शेष है तुझ में, जबकि तेरे पांचों पति तुझे द्युत में हार चुके। अब तुम दासी बन चुकी हो द्रौपदी, और दासियां रानियों की तरह हट नहीं करती। आज मैं तुझे बताऊंगा राज्य आदेश का क्या अर्थ होता है, और तेरे इन लंबे केशों के साथ तुझे घसीटता हुआ भरी सभा में ले जाऊंगा। चले दासी। मेरे सामने मत आना दुष्ट! सावधान दुष्ट! मुझे हाथ भी लगाए तो मारे जाओगे। अच्छा, तो तू मुझे मारेगी, मेरे जैसे महारथी पर प्रहार करेगी। मुझ पर प्रहार किया तूने, अब देख मैं क्या करता हूं। छोड़ मुझे दोस्त! छोड़ से इतना दुस्साहस!
चलें दासी। छोड़ मुझे दोष। किसी भी व्यक्ति का मान होते हैं, उन्हें हाथ लगाने का अर्थ है उनके स्वाभिमान को भंग करना। और फिर ये तो द्रौपदी है, हस्तिनापुर की युवरानी। उसका अपमान हस्तिनापुर का अपमान है और कुल वधू लक्ष्मी का रूप होती है। और इस पशुवत दुशासन को इतना भी सत्य ज्ञात नहीं है कि कुल वधू का ऐसा अपमान उसे नरगामी बनाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुलवधू लक्ष्मी का स्वरूप होती है और उसका अपमान अर्थात महापाप दुशासन मूर्ख है। किंतु वो सारे महारथी जो सत्य जानते हैं वो तक उसे रोक नहीं पाए। अर्थात समस्त परिवार इस पाप का भागी बनेगा।